पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज के न्यूज में एक रुद्राक्ष के माला पर प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, आइए सुनिए। वो ले लेंगे। आप कब से हाथ ऊपर के खड़े थक जाएंगे। इस उम्र में आप इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं यहाँ से आपको प्रणाम करता हूँ जी। मुझे आपके साथ साथ उनका भी भविष्य बहुत उत्तम बनाना है। महात्मा जी, आप प्रसाद लेके आए हैं। अच्छा भाई, हमारे कैमरामैन जरा वो प्रसाद ले लीजिए। हाँ, मुझे मिल जाएगा, माला आपकी मिल जाएगी। आप कब से वहीं से ले लेंगे, आप वहीं रुकिए, वो ले लेंगे। आप कब से हाथ ऊपर के खड़े थक जाएंगे। इस उम्र में आप इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं यहां से आपको प्रणाम करता हूं जी। भाइयों और बहनों, मोदी विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आखिर क्यों? ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं अपनों के लिए कर रहा हूं। और मेरे अपने मतलब मेरा भारत, मेरा परिवार। आपके सपनों के लिए संकल्प लेकर के जी रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, जब मैं गरीबी देखता हूं, जब मैं आपकी परेशानियां देखता हूं, तो मेरी छटपटाहट बहुत बढ़ जाती है। मैं और ज्यादा बेचैन हो जाता हूं, क्योंकि मेरे लिए जब मैं सब देखता हूं तो मुझे मेरे जीवन के वो दिन याद आ जाते हैं। क्योंकि मैंने बचपन में यही देखा है, मेरे आसपास भी यही देखा, परिवार में भी यही देखा। जिंदगी जीने के लिए परिवार के लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितना जूझना पड़ता है, वो मैंने देखा है, जिया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब एक भी भारतीय ऐसी गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो। मेरा भारत, मेरा परिवार अब गरीबी की जिंदगी नहीं जिएगा। जिन्होंने मध्यकाल में, मुगलों के शासन काल में इस धरती पर देश की आजादी के लिए रामलीलाओं की परंपरा को आगे बढ़ाया था। याद करिए, जब तुलसीदास जी की बात आती है तो कहते हैं तुलसीदास जी को कुछ लोगों ने उस समय कहा था कि चलो आप भी अकबर से मिल लो, वो आपको भी अपने नवरत्नों में शामिल करेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखो, अकबर कौन है मैं नहीं जानता। तो लोगों ने कहा कि बादशाह है भारत का। उन्होंने कहा भी देखो, मेरा तो बादशाह किसको कहते हैं मैं ये भी नहीं जानता। उन्होंने कहा राजा। उन्होंने कहा देखो, मेरा तो एक ही राजा है और वह है राम। और बहनों और भाइयों, उस मध्यकाल में, मुगलों के शासन काल में तुलसीदास जी ने नारा दिया था, बोलो राजा रामचंद्र की। और बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में अयोध्या में रामलला फिर से प्रतिष्ठित हो जाएं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ
और कल फिर प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या धाम में पधार रहे हैं, वहां पर भगवान राम का दर्शन करने के लिए। बहन और भाइयों, अयोध्या का राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास कोना का हर व्यक्ति भी गौरवान्वित होगा। इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन सभी मिलकर के सहयोग करें। एक स्वर था उस समय जो मुखर रूप से कह रही थी कि इसका नेतृत्व हमें लेना चाहिए क्योंकि हमारी आन मान शान का प्रतीक है। यह स्वर था राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का। मुझे याद है राम जन्मभूमि के किसी भी आंदोलन में उन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों को छोड़ करके, व्यक्तिगत साधना को छोड़ करके, व्यक्तिगत अन्य कार्यों को एक और करके वे अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। इस आंदोलन के साथ राजमाता पहले दिन से लेकर के अंतिम दिनों तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही और आज हम सब प्रसन्नता हमें इस बात की है जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। प्रभु राम 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए और प्रभु ने वहां होली भी खेली और 500 वर्षों के बाद अपना जन्मोत्सव भी मनाया। तो सचमुच सचमुच राजमाता आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन राजमाता की आत्मा को असीम शांति प्राप्त हुई होगी कि जो हमारा सपना था वो सपना आज हमारी वर्तमान पीढ़ी साकार कर रही है। उनका अत्यंत सानिध्य प्राप्त होता था। कितना वात्सल्य था उनके मन में, देश के लिए, समाज के लिए, जनता जनार्दन के लिए। सचमुच राजमाता थी और कोनावासी तो इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि 15 वर्षों तक राजमाता आपका नेतृत्व किए देश की संसद में और 17 वर्षों तक भारतीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक के रूप में जिन्होंने विकास को प्राथमिकता देकर के उस कालखंड में जब साधन नहीं थे तब भारत के रेल मंत्री के रूप में और जिस भी प्रकार का दायित्व मिला उसमें कार्य का एक स्टैंडर्ड दिया देश को और उसके माध्यम से भारत की प्रगति का मार्ग कैसे आगे बढ़ना है, ऐसे श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का वह सानिध्य इस क्षेत्र को मिलता रहा। बहनों और भाइयों, आज आप सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वहाँ आपका नेतृत्व देने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित है। उनके पास विकास का एक विजन है और उन्होंने भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री के रूप में जो प्रगति की अभूतपूर्व है। आप याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक देश के अंदर केवल 74 एयरपोर्ट थे और उन्होंने पिछले 5 वर्ष के अंदर 150 से ऊपर ये संख्या पहुंचा दी, 150 से अधिक एयरपोर्ट और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर दिया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। बहनों और भाइयों, हमारा विकास का सारथी तो ऐसे ही होना चाहिए, होना चाहिए ना। और इसी यही कारण है पूरे देश के अंदर आज जो आवाज आ रही है वो यही आवाज है, एक स्वर है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, में अब तक लगभग 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को करने के बाद आज मुझे मध्य प्रदेश भी आना पड़ा। कोना में तो मैं इसलिए भी आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सिंधिया परिवार के साथ और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों को सिंधिया परिवार के द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राजमाता जी का जो सानिध्य था, इन सब को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसके प्रति आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि कैसे विकास के कार्यों को
इस परिवार ने राम जन्मभूमि के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था और वही आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है, दो ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये है कृतज्ञता का भाव, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यह संकल्प जो देश के अंदर दिख रहा है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, आज भारत एक नया भारत है, जिस भारत का सम्मान भी है दुनिया में। भारत की सीमाएं सुरक्षित भी हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो मैं इस बात को देखता हूं, 2014 के पहले आतंकी विस्फोट हुआ करते थे, नक्सली हिंसा चरम पर थी। आज नक्सलवाद और आतंकवाद को तो नियंत्रित किया ही है। अगर कहीं पर पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, देता है ना, क्योंकि उसे मालूम है कि सफाई अगर समय पे नहीं दिया कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य किस रूप में, हाईवे, रेलवे। खबर देखने और सुनने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें। अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।